स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आईटीआई की मार्कशीट से रिलेटेड बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि फरवरी 2023 यानी लास्ट मार्च से पहले एग्जामिनेशन हुए थे और उसका जो रिजल्ट था मार्च में डिक्लेयर हुआ था और उसके फिर मार्कशीट के लिए वेट करना पड़ा काफ़ी बच्चों को। और उसमें फिर एक मैसेज आपको आया कि 1 अप्रैल से जो है 1 अप्रैल 2023 से मार्कशीट जनरेट होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन 1 अप्रैल को मेरी जानकारी में किसी बच्चे ने कमेंट करके भी नहीं बताया और इवन मैंने भी चेक किया जिनकी जानकारी मेरे पास होती है बच्चों की, तो किसी का जनरेट नहीं हुआ था। हालांकि उसमें लिखा था 1 मार्च से जनरेट होना, सॉरी 1 अप्रैल से जनरेट होना शुरू होगा। उसमें ये नहीं लिखा था कि 1 को ही आ जाएगा। ज़्यादातर जो डीजीटी की डेट्स होती हैं वो टेंटेटिव होती हैं और हमेशा ही बोला जाता है कि 2-4 दिन आगे पीछे हो जाना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। मैं आपको एक एडमिट कार्ड दिखा रहा हूँ। एडमिट कार्ड इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे कि जो रिजल्ट है, जो मार्कशीट है, वेरीफाई हो सके। आप इस बच्चे की फोटो देख सकते हैं, नाम देख सकते हैं, सत्यम शर्मा। और ये 20 से 22 के सत्र का बच्चा था और उसके फर्स्ट ईयर की बैक थी और किस सब्जेक्ट में बैक थी, ईडी और प्रैक्टिकल में बैक था। और इसका रिजल्ट भी आ चुका था, ये पास है अपने रिजल्ट में फर्स्ट ईयर में। लेकिन मार्कशीट जो थी, आपको पता है कि मार्कशीट ओल्ड ही शो कर रही थी जब बच्चे अपनी मार्कशीट चेक कर रहे थे। तो मैंने आपको बोला था कि मार्कशीट भी धीरे धीरे अपडेट हो जाएगी, अगर रिजल्ट में पास है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आपने देख लिया कि इस बच्चे का बैक था कौन से सब्जेक्ट में, ईडी और प्रैक्टिकल में बैक था। फर्स्ट ईयर में बैक था, है ना। सेकंड ईयर तो ऑलरेडी ये पास था, 20-22 का बच्चा है। और ट्रेड है इसकी, यहाँ पर देखिए फिटर। तो इसी बच्चे की मैंने मार्कशीट आज चेक किया है, तो मार्कशीट जनरेट हो चुकी है। लेकिन वहां पर बात आती है जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, कंसोलेटेड मार्कशीट जो होती है और जो सर्टिफिकेट होता है, ये दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो फिलहाल वो जनरेट नहीं हो रही है। अगर आप में से किसी बच्चे का, यहाँ पे नीचे कमेंट करके बताइएगा, ऐसा बच्चा जिसने फरवरी में, ये जो फरवरी में एग्जाम हुआ था ईडी और प्रैक्टिकल का, इसमें बैक पेपर आपने दिया हो और आपका सर्टिफिकेट और कंसोलेटेड मार्कशीट जनरेट हुई हो, तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, जिससे मैं भी समय समय पर बच्चों को जानकारी दे पाऊंगा। फिलहाल मैं चेक कर रहा हूँ, तो जो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट है वो अपडेट हो चुकी है। मैंने क्या बताया इस बच्चे की, इस बच्चे का फर्स्ट ईयर में बैक था, कौन से सब्जेक्ट में बैक था, ईडी इंजीनियरिंग ड्राइंग। यहाँ पर देख रहे हो कि ईडी में बैक था और प्रैक्टिकल में बैक था इस बच्चे का। और जो पुरानी मार्कशीट थी फर्स्ट ईयर की, उसमें फेल दिखा रहा था। लेकिन जब रिजल्ट अब अपडेट होना धीरे धीरे शुरू हो गया है, यहाँ पर देखिए मार्क्स सिक्योर्ड, ईडी में 34 मार्क्स हैं और यहाँ पर देखेंगे प्रैक्टिकल में 243 है। तो इस प्रकार से इन दोनों सब्जेक्ट में पास है। और ओवरऑल जो ये मार्कशीट नई जनरेट हो रही है, यहाँ पर देखिए रिजल्ट डेट 10 मार्च 2023 लिखा हुआ आ रहा है। यानी ये मार्कशीट क्या हो गई, अपडेट होगी। पहले यहाँ पर पुराना डेट दिखा रहा था, मैंने एक वीडियो में आपको बताया भी था, 2022 की डेट पहले यहाँ पर शो करता था क्योंकि मार्कशीट अपडेट नहीं हुई थी। हालांकि ये रिजल्ट पास भी है। और इसको आप यहाँ पर नीचे की तरफ अगर मैं स्लाइड करता हूँ, शायद नीचे का हिस्सा कटा ना हो, तो देखिए दिख रहा है 3 अप्रैल को ये मार्कशीट डाउनलोड की गई है, 3 अप्रैल 2023 यानी आज की डेट में। ठीक है। तो ये क्या दर्शा रहा है कि मार्कशीट जनरेट हो रही है। जैसे अगर आप अपनी मार्कशीट चेक कर लीजिएगा और नीचे कमेंट भी कीजिएगा कि अगर फरवरी में जो बैक पेपर हुआ है ईडी और प्रैक्टिकल का, उस समय आपने बैक पेपर दिया था और आपका रिजल्ट क्या था, ओल्ड शो कर रहा था, पास हो चुके थे। ठीक है, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो पास हो गए थे और उनकी मार्कशीट अपडेट नहीं थी। तो मार्कशीट अपडेट हो गई है। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है सर्टिफिकेट। अभी मेरी जानकारी में अभी किसी बच्चे ने ऐसा नहीं बताया कि उसका सर्टिफिकेट और कंसोलेटेड मार्कशीट जनरेट होगी। अगर आप में से किसी की जनरेट होती है सर्टिफिकेट या कंसोलेटेड मार्कशीट जनरेट होता है, तो नीचे कमेंट करके बताइए, जिससे अन्य बच्चों को भी जानकारी मिल पाएगी, क्योंकि सभी बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो अभी सिर्फ मैंने चेक किया है, तो मार्कशीट जो ईयरली मार्कशीट है वो मिल रही है। जैसे फर्स्ट ईयर की मार्कशीट डाउनलोड हो गई, वो भी अपडेट हो चुकी है, और सेकंड ईयर की मार्कशीट अपडेट हो चुकी है। तो ऐसे में अपना आप ये चेक कर सकते हैं, कहीं अर्जेंट होगा आपका अभी फिलहाल में, तो इन दो मार्कशीट से आपका काम चल जाएगा। और जैसे 1 अप्रैल बोला गया था, आज 3 अप्रैल है, और जैसे मार्कशीट अपडेट हुई है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले 1-2 दिन 4 दिन में सभी सर्टिफिकेट वगैरह भी जनरेट होना शुरू हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन देना था कि इस पर जो काम है वो वर्क अब चल रहा है। और क्योंकि आप में से काफ़ी बच्चों ने पूछा था कि सर 1 अप्रैल से आपने बोला था, तो समस्या इस बात की हो जाती है कि मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बोलता हूँ। जो इन्फॉर्मेशन पब्लिकली एनसीवीटी की तरफ से आती है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आती है, वही जानकारी मैं आप लोगों तक शेयर करता हूँ। और इस प्रकार से जैसे कि 1 अप्रैल बोला गया था और 1 अप्रैल को नहीं आया, तो उसमें मेरा कोई योगदान नहीं होता है, या किसी प्रकार से मैं उसमें नहीं हूँ कि मेरी वजह से आया या नहीं आया, है ना। तो फिलहाल के लिए तो मार्कशीट जनरेट हो रही है, एनुअल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इस तरह से। तो आप लोग भी अपनी चेक कर लीजिएगा। बाकी सर्टिफिकेट किसी का जनरेट हो या कंसोलेटेड मार्कशीट, कौन से बच्चे जिन्होंने फरवरी में बैक पेपर दिया है इनमें से, क्योंकि पुराने बच्चों का तो ऑलरेडी जनरेट हो रही है। तो बहुत से पुराने बच्चे कमेंट करने लगते हैं, मैंने देखा है कुछ वीडियोस मैंने बनाई पहले की मार्कशीट नहीं आई है, बहुत से बच्चे कमेंट करने लगे सर मेरी तो आ गई, मेरी आ गई। तो जो दूसरे बच्चे हैं वो परेशान हो जाते हैं, उनको लगता है उनकी नहीं आई है। तो इसलिए मैं यहाँ पर बार बार बोल रहा हूँ कि जिन्होंने फरवरी 2023 में जिन्होंने एग्जाम दिया बैक पेपर का, उनकी अगर कंसोलेटेड मार्कशीट
और सर्टिफिकेट जनरेट हो रहा हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, जिससे अन्य बच्चों को भी सहायता मिलती है। बाकी मैं उस पर वीडियो बना देता हूँ, मैं भी समय समय पर चेक करता रहता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जो बच्चे पास हो गए हैं, आप सभी बच्चों को अपने आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। और हमेशा पढ़िए, आप लोग पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि लर्निंग ऐसी चीज़ है जिसको कभी ब्रेक नहीं करना। लाइफ लॉन्ग हमारी लर्निंग चलती रहती है। जितना हम ज़्यादा सीखते हैं उतना आगे हम आगे बढ़ते हैं, है ना। थैंक यू।